हाँ, एक मिनट में दिखा रहा हूँ आपको ना। अम, तो इसमें ना आपने ये हम्म, नहीं नहीं नहीं, मैंने एग्जिट और वो कॉल साथ में नहीं किया। पहली चीज तो ये ना, जब स्कैल्पिंग है तो मेरे को इसमें तीन चार कैंडल डायरेक्ट चाहिए थी ना। तो अब इसमें ये चल रहा था कि यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। तो अब मतलब टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो तो आज मार्केट डाउन खुला। ठीक है, पहली चीज। और डाउन मार्केट में भी वो बेसिकली मेरे को जो दिखाई दे रहा था, वो दिखाई दे रहा था कि वो रिट्रेसमेंट कर रहा है ना। और वो चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, और बाकी चाहे स्टॉक्स, है ना। अभी तो ये करेंटली जैसे ये मूवमेंट दे रहा है ना 823 रुपए का, तो मेरे अंदर वो नहीं चल रहा है कि ये मतलब कि यार इतना इतना सारा मेरे हाथ से निकल गया। अभी क्या है कि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर ये 1 मिनट के चार्ट पे इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो अभी भी इसमें अपॉर्चुनिटी बची हुई है कि बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वापस आएगा रिट्रेस करने के लिए। तो कहाँ पे आएगा मालूम है? जो हमने 775 जहाँ पे हमने एग्जिट किया है ना, 775 पे वो करेगा। और दूसरी अच्छी चीज़ ये सोचिए कि 775 पे हमने ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन हमारा एग्जीक्यूशन जो हुआ है ना, वो आप देखोगे तो वो हो रहा है कितने पे, 779.72 पे एग्जिट हुआ है। हाँ, तो हमेशा वो मार्केट के फ्लो के साथ आप ऑर्डर प्लेस करने में ना, स्कैल्पिंग में आपको वही करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ आपको करनी है तो हमेशा जो टारगेट पॉइंट है उसके पहले थोड़ा सा बुकिंग करना पड़ेगा। अब इसके टेक्निकल, हाँ हाँ, 775 का ऑर्डर प्लेस कर दिया मैंने। जैसे ही प्राइस 775 को क्रॉस कर दिखाया, पहला आइटम 775, है ना, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। उसके बाद इतना तेज मोमेंटम आया कि वो 788 तक गया, ऑर्डर 780 पे प्लेस हुआ। नहीं, हमारी क्वांटिटी 240 है ना। हमने अपने रिस्क को देखिए, रिस्क को मैनेज किया। हमारा स्टॉप लॉस कितना था? 25 था। और वो 25 क्यों था? मैं चाहता ना तो ये 736 को भी स्टॉप लॉस कर सकता था, जब मार्केट होल्ड कर रहा था यहाँ पे। हाँ, 750 पे, है ना। और जैसे ही उसने मुझे वो ₹1 का इनिशियल मूवमेंट दिया, मैंने तुरंत अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, क्योंकि इसमें सोचने वाला समय नहीं है ना। स्कैल्पिंग जब आप कर रहे हो तो आप पहले से सोच के रखो। एग्जीक्यूशन के टाइम सोचना नहीं है। अगर आप एग्जीक्यूशन के टाइम सोचोगे तो ना आप एंट्री कर पाओगे, ना एग्जिट कर पाओगे, ना प्रॉफिट बुक कर पाओगे, ना लॉस बुक कर पाओगे। इवन लॉस भी नहीं बुक कर पाओगे। जैसे प्रॉफिट भी निकल सकता है, लॉस भी हो सकता है ज़्यादा हो जाए। हमेशा प्लान। तो आपसे जब डिस्कशन होते होते मेरे दिमाग में आपने बोला ना कि यहाँ पे मूवमेंट के चांसेस हैं, तो मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी। तो मैंने उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया कि ये जो 20 मूविंग एवरेज है ना, या 21 जो भी है ये, है ना, वो क्या कर रहा है। 21 ये कोई स्पेसिफिक इंडिकेटर नहीं है। मतलब मेनली इसके पीछे की आप साइकोलॉजी जान लो कि इसमें अगर ये, हाँ, 21 मूविंग एवरेज, साइकोलॉजी पहले नहीं जाननी है ना, कि हर इंडिकेटर ना ट्रेडर्स की साइकोलॉजी बताता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। ठीक है। तो यहाँ पे जब ये हुआ कि एंट्री के चांसेस बन रहे हैं, तो फाइनली ये जब 10:08 पे कैंडल बनी ना, तो ये इंडिकेट करने लगे कि चांसेस बन रहे हैं। इसने कंफर्मेशन देने की पूरी उम्मीद बना ली, है ना। क्यों? क्योंकि जब ये कैंडल बन रही थी उसी टाइम पे मैंने दो चीजें देखी। पहली चीज, है ना, कि जो मूविंग एवरेज था, हाँ एग्जैक्टली वही तो बोल रहा हूँ। जब तक रेड कैंडल थी, तब मैंने बोला कि मुझे यहाँ से कोई ज्यादा मेरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग नहीं दिख रहा है। सबका अपना अपना प्रोसेस होता है, राइट। तो मेरे प्रोसेस से नहीं दिख रहा है। फिर फाइनली ये जब 10:08 पे कैंडल बनी, तब मेरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसने मुझे इंडिकेशन किया कि नहीं भाई, तेरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी इसमें ₹50 तक की रेंज है। ठीक, 50 मतलब 752 लेके 800 तक की। अब वो जो रेंज है, उस रेंज में क्या है, मैंने कैसे कंफर्मेशन पाया? जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी 10:08 पे, वैसे ही 20 मूविंग एवरेज उस समय कहाँ पे था मालूम है? 719 पे। लेकिन मार्केट जब होल्ड हुआ,
प्राइस मूव नहीं कर रहा था, तो ये 20 मूविंग एवरेज इंडिकेटर जो है ना वो सीधे 700 कहाँ पे आ गया था, 30 पे, ओ सॉरी 728 या 27 के आसपास आ गया था, है ना, है ना। तो 726-27 पे आप सोचो, 719 से मूविंग एवरेज का 726-27 पे आना विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, जितनी देर के लिए वो प्राइस रुका हुआ था, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 21 लोग ऐसे हैं पिछली बार से जो बाइंग की तरफ ही फोर्स कर रहे हैं। मतलब मैक्सिमम लोगों की साइकोलॉजी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग किस तरफ है, बाइंग की तरफ है। और उसी तरफ मैंने लेफ्ट साइड में गया, लेफ्ट साइड में मैंने देखा कि अरे यार यहाँ पे ना लास्ट टाइम जो है कंसोलिडेशन हुआ था, मतलब सेलर्स और बायर्स के बीच में फाइट हुई थी, जो सेलर्स जीत गए थे। और यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे बनी थी, ये जो आपकी बनी 9:59 पे ना, ये कैंडल बता रही है कि उस फाइट को आज बायर जीत गए। तो एज पर करंट सिनारियो इन 1 मिनट, है ना, एक कंफर्मेशन ये आया, ये ग्रीन कैंडल के बनने के बाद जब कैंडल होल्ड हुई, मतलब प्राइस जब वहां पे रुका, तो मूविंग एवरेज प्राइस जो है ना वो क्लियर इंडिकेशन दे रहा था कि भैया 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे का तो मुझको नहीं मालूम है, लेकिन इस समय में सबसे ज्यादा लोग खरीदने की तरफ कूद गए। ठीक है। फिर मैंने 775 टारगेट इसलिए डिसाइड किया क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो जो हमारा टारगेट होता है हम उस पे कभी भी एग्जिट नहीं करते। ये मेरा प्रोसेस है ना। एटलीस्ट जब सेंसेक्स हो, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत है, निफ्टी में लिक्विडिटी बहुत है, बैंक निफ्टी में जैसे लिक्विडिटी बहुत है, लिक्विडिटी मतलब ना वही एक्सचेंज है ना, खरीदने बेचने वाले बराबर है। तो इसीलिए 25 पॉइंट पहले मैंने क्या किया, इसको ऑर्डर प्लेस कर दिया जब कैंडल फॉर्म हो रही थी। अब आप मज़ा सुनिए, जब मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा था ना, उस पर्टिकुलर समय पे मैं ये तक नहीं देख रहा था कि कैंडल फॉर्म भी हो रही है कि नहीं। मैं केवल प्राइस को देख रहा था कि प्राइस जैसे ही पहली बार 775 को क्रॉस करेगा, मैं तुरंत 775 पर लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा। तो मैंने वो ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर रखा था, और जैसे उसने उसको क्रॉस किया मैंने वो कर दिया। अब ये जैसे मेरे सामने दिखा रहा है ना कि भाई यार 810 चला गया, 815 चला गया, 30 रुपये और आ जाता, ये आ जाता है, तो वो सब चीज़ नहीं है मेरे अंदर अभी। क्योंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला ना कि 1:1 हमारा टारगेट है, हमारा 5,000 रिस्क पे रखा हुआ है ना, क्योंकि 25 रुपये का स्टॉप लॉस था ना। 25 रुपये मैंने क्यों किया, क्योंकि मूविंग एवरेज तो 729 तक आ गया था, मूविंग एवरेज ही मेरा स्टॉप लॉस था। लेकिन जब मैं स्टॉप लॉस बुक करने जाऊंगा, अगर मैं अभी 775 पे ऑर्डर प्लेस करके 780 की बुकिंग कर रहा हूँ, 5 रुपये ऊपर, तो सेम चीज इधर भी तो लागू होगी जब मैं स्टॉप लॉस को बुक करूंगा। 730 की पे मैं बुकिंग करना शुरू करूंगा, तो हो सकता है 725 तक मेरा ऑर्डर प्लेस हो, और 725 तक अगर ऑर्डर प्लेस होगा, वो 5 रुपए का मार्जिन ले रहा था, इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस मेरा 25 रुपए कंसीडर किया इंस्टेड ऑफ 20 रुपीज। 5 रुपए मैंने मार्जिन कैलकुलेट किया ना बुकिंग पर, तो 25 रुपये हो गया, और उसी के हिसाब से मैंने लॉट साइज सेलेक्ट की 250। यानी मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 5,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, रिस्क जो है 5,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ये चीज़। हाँ, ये जो आप बता रहे हैं ये वाली कैंडल, ये बनी है 10:04 पे ना, इसी के लिए बोल रहे हैं ना। और ये मोर देन 50% की अगर इसने एनगल्फिंग कर ली है ना, एनगल्फिंग मतलब ये रेड कैंडल की 50% बॉडी से ज़्यादा इसने अगर क्लोजिंग दे दी, तो इसके लाइकली चांसेस हैं कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। और ये कितना ऊपर जाएगा? हाँ, वही उसका टारगेट ही है 760, वही उसका टारगेट ही है। हाँ, और वही है, देखिए इसमें अगले कैंडल में ना उसे एंगल्फ करने की कोशिश की है, मतलब पूरी कैंडल को खाने की कोशिश। अगर ये पूरी कैंडल अगर पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक इसको खा जाती तो और ज़्यादा उम्मीद बन जाती, लेकिन आप अगर इसकी रेंज पकड़ोगे ना, 745 मान लीजिए, और नीचे वाला 730, 15 रुपये मान लीजिए, और 745 में 745 में 30 जोड़िए कितना होता है, 775 है। ठीक है। और हमने एग्जैक्ट एग्जैक्ट 775, आप कोई भी प्रोसेस पकड़ो, एनी प्रोसेस, एनी इंडिकेटर, कुछ भी पकड़ो, आपको टारगेट, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब सेम मिलेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि आप
क्योंकि जब जब आप इसे पैटर्न बेस पकड़ोगे, है ना, पैटर्न बेस इसको पकड़े, तो जैसे ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था, एग्जैक्टली तो नहीं बन रहा था क्योंकि इसने ट्रैप बना दिया यहाँ पे, लेकिन लेट्स से 734 और ये ट्रायंगल की लेंथ कितनी हो गई, 734 और 60 यानी 25 और 25, है ना। तो ये इसका टारगेट 785 बन रहा था। और ये देखिए, ये जहाँ मैंने मार्किंग की है, ये वाली जहाँ पे विक्स दिख रही है आपको, वहीं पे लोगों ने 780 पैटर्न वाले ने बुकिंग कर ली। अगर आप इसे प्राइस एक्शन वाइज देखेंगे ना, 1:2, तो इसका टारगेट बन रहा है 775, है ना। तो वहाँ पे जैसे मैंने बुकिंग शुरू की, वैसे बहुत लोगों ने बुकिंग शुरू की, और 800 जो फाइनल टारगेट था, है ना, वहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने बुकिंग की। लेकिन क्या आप चाहते हो कि जब आप ऑर्डर प्लेस करो तो वहाँ बुकिंग ही ना हो पाए? उससे अच्छा है कि आप 75 20 रुपये 25 रुपये पहले आप बुकिंग कर लो, बस निकल जाओ। अल्टीमेटली आप कोई भी इसमें प्रोसेस लगा दो, आपको टारगेट वही मिलेगा। अब मैं आपको एक और अच्छी चीज इसी में ऐड ऑन करके बता दे रहा हूँ कि आप इसी चीज को कैरी भी कर सकते हो। जैसे अभी आपका देखिए, हमने क्या किया, मूविंग एवरेज की कंफर्मेशन के बेसिस पे एंट्री ले ली, है ना। हम कैंडल का मूवमेंट देखा और देखा कि यार मूविंग एवरेज का प्राइस भी बहुत तेजी से मूव कर रहा है, फिर ये कैंडल बनी, तब मूविंग एवरेज यहीं पे था 736 पे। धीरे धीरे आप देखो, ये मूविंग एवरेज जो है ना, वो अपना बढ़ता जा रहा है ना, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, इंक्लाइन होता जा रहा है, प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो हम इसको होल्ड भी कर सकते हैं। होल्ड कैसे करेंगे? जैसे 778 का स्टॉप लॉस लगा दिया, आप दिमाग में ये लेके चलो कि 773 तक बुक होगा। फिर आपने इसको 790 का स्टॉप लॉस लगा दिया, आप दिमाग में ये लेके चलो कि 785 तक बुक होगा। 5 रुपये आप मान के चलो, ठीक है। और अभी अब तीसरा कोई ट्रेलिंग पॉइंट नहीं आ रहा है, या अगर ये 775 को 790 वाले स्टॉप लॉस को नहीं हिट नहीं करता है और ये मूविंग एवरेज ऊपर तक चला जाता है और उसको हिट कर देता है,